क्योंकि अब तो 20 साल खत्म हो गया, 20 साल खत्म हो गया तो भी अब कोई भी उसको यूज कर सकता है। आपके पास से पेटेंट खत्म हो गया है। सिर्फ इंडिया अमेरिका को कॉपी नहीं करता, अमेरिका हम इंडिया को कॉपी करता है और बहुत ज्यादा कॉपी करता है। अमेरिकन वाली कंपनी आई और बोली हम तो भैया इसके ऊपर क्या ले रहे हैं, अपना पेटेंट ले रहे हैं कि भैया इससे ना वुंड हीलिंग होता है। पेटेंट में तो नोवेल्टी होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, पर अगर आप ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर ही काम कर रहे हो तो उसमें कोई नोवेल्टी नहीं है। हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. I am good as well. I am Debashish Goswami and I am here to teach you some case studies on Patent Act. तो पेटेंट एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट केस स्टडी से शुरुआत करेंगे बच्चों, जो कि है नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस हमारे आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इस केस में हुआ क्या, बात ये की गई है कि क्या एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हो सकता है। क्या है केस का मामला, मेन टॉपिक क्या है बच्चों, क्या एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हो सकता है। यानी किसी को अगर मान लीजिए कि एक बार पेटेंट मिल गया तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि 20 साल तक उसके पास पेटेंट रहता है। ठीक है, लेकिन क्या उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर करके क्या नया 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 20 20 साल का बार बार पेटेंट को रखा जा सकता है अपने पास। एक्चुअली ये आया टॉपिक। एक बार के लिए तो आपको मिला, कितने साल के लिए मिला, 20 साल के लिए मिला। आपने दवाई को या जो भी आपको पेटेंट मिला उस चीज को आपने बेच बेच के बढ़िया प्रॉफिट कमाया। फिर से आपने उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया और थोड़ा बहुत चेंजेस करके फिर से 20 साल के लिए लिया, फिर थोड़ा बहुत चेंजेस किया, फिर 20 साल के लिए ले लिया। तो इस तरीके से क्या एवरग्रीन, यानी हमेशा आप अपने पास पेटेंट रख सकते हो। तो इस केस में ये बोला गया कि ना बाबा, ना 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 ना। नोवार्टिस एक एक्चुअली दवाई बनाने वाली कंपनी है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इन्होंने एक दवाई बनाई जिसका नाम है ग्लीवेक। क्या दवाई बनाई, ग्लीवेक। कैंसर वगैरह ये वो सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये कंपनी कैंसर वगैरह के ऊपर भी काम करती है। पर ये जो दवाई था, ये क्रॉनिक माइलर ल्यूकोमिया, इसके लिए एक दवाई थी। ठीक है, खैर अपन तो साइंस वाले बच्चे हैं नहीं, ज़्यादा अपने को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब 20 साल तक ग्लिवेक के पास ये राइट है कि भैया वो पेटेंट अगर उसके पास है तो दवाई सिर्फ वही बनाएगा और बेचेगा भी सिर्फ वही। यही तो होता है पेटेंट का मतलब। तो नोवार्टिस नाम की जो कंपनी है उसने बहुत ही एक्सपेंसिव 2200 रुपए का एक टैबलेट बेचा, और उसको लेने वाले लोग कितने थे, 16,000 लोगों ने उसका टैबलेट लिया, क्योंकि भैया वही दवाई अच्छी थी। 20 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, 20 साल के बाद तो आपका पेटेंट खत्म हो जाता है। 20 साल के बाद जैसे ही पेटेंट खत्म हुआ, अब आपकी कंपनी उस पेटेंट को, मतलब आपकी कंपनी उस दवाई को नहीं, कोई भी उस दवाई को बना सकता है। तो अब अनब्रांडेड कंपनियां आई और इनके जो दवाई का फॉर्मूला था उसको कॉपी करके अपना अपना जेनरिक दवाई लाना शुरू की। जेनरिक दवाई का मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है नोवार्टिस, वो नोवार्टिस कंपनी नहीं बेच रही है, कोई और कंपनी बेच रही है, पर फॉर्मूला सेम है। यानी वो दवाई काम सेम करेगी, बस उस दवाई के ऊपर इस कंपनी का नाम नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि अब तो 20 साल खत्म हो गया, 20 साल खत्म हो गया तो भी अब कोई भी उसको यूज कर सकता है। आपके पास से पेटेंट खत्म हो गया है तो कोई भी आकर आपकी दवाई को बना सकता है। ये बात समझ में आई। तो एक लोकल कंपनी थी नेटको, ये नेटको कंपनी ने लोकल दवाई बनाई और बना के एक टैबलेट 500 रुपए में बेचा। एक टैबलेट 500 रुपए में बेचा। तो कहाँ नोवार्टिस एक टैबलेट 2200 रुपए में बेच रहा था, ये कंपनी आई और आकर 500 रुपए का एक टैबलेट कर दिया। ये बड़ी अच्छी दवाई थी। तो करीब करीब 3 लाख लोगों ने इनकी दवाई खरीदी। तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। हम इंडियंस को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि जो जेनरिक दवाई थी, यानी जो लोकल कंपनी थी, वो इस मेडिसिन को बेच रही थी, तो लोगों को बहुत ही सस्ते में पड़ रहा था। जो पेटेंट वाली कंपनी ने बेचा वो तो बहुत ही महंगा था। अब वैसे भी 20 साल हो गया, उन्होंने 20 साल तक बेचा। 20 साल के बाद ये जेनरिक कंपनियां आई और आकर दवाई बना के बेची। 20 साल के बाद दोस्तों, 20 साल के बाद जब उसका पेटेंट खत्म हो गया, उसके बाद लोग आए और कॉपी करके बेचे। समझ में आया आप लोग को। नाउ द थिंग इज, अब जो नोवार्टिस कंपनी है वो फिर से पेटेंट लेना चाहती है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया और फिर से पेटेंट लेना चाहती है अगले 20 साल तक, ताकि वो महंगे में दवाई को बेच सके और ये लोकल कंपनियां ना बना सके। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया ने केस किया और बोला कि ना मुन्ना ना, एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इज नॉट अलाउड। एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इज नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया, एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इज नॉट अलाउड। अगर आपने दवाई में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिससे कि एकदम ही नई दवाई बनकर आ रही है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर दवाई का बस थोड़ा सा रूप चेंज हो रहा है, बस थोड़ी बहुत चीजें हल्की सी चेंज हो रही है, तो आप उसको लेकर एक नया पेटेंट, उसको लेकर आप एक नया पेटेंट नहीं अप्लाई कर सकते। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पहला केस जो कि था नोवार्टिस के ऊपर। गॉट इट एवरीवन।
इसके बाद अगर आप आएंगे तो दूसरा केस था बासमती चावल के ऊपर। हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे घर घर में बासमती चावल है और इंडिया कितना बासमती चावल बनाता है। लेकिन सिर्फ इंडिया अमेरिका को कॉपी नहीं करता, अमेरिका हम इंडिया को कॉपी करता है और बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। तो इन्होंने क्या किया, एक कंपनी थी वहाँ पे राइस टेक नाम की, अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, बासमती की जगह अपना नया चावल बनाया जिसका नाम था टैक्समती। क्या चावल बनाया, टैक्समती। ये देखिए बासमती टैक्समती, ये देखिए टैक्समती, टैक्समती नाम का ये चावल बनाया। ये देखिए, ये देखिए टैक्समती नाम का ये चावल बनाया। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये क्या बात हुई, बासमती तो हमारे इंडिया में बनता है, बासमती तो हमारे इंडिया में बनता है और सालों से बन रहा है, सालों से बन रहा है। तुमने क्या किया, उसी बासमती चावल को लिया, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसको थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा सा चेंजेस करके उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और खुद उसका पेटेंट ले लिया। वाह मुन्ना वाह, ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भैया। बासमती चावल हमारे देश में कब से मिल रहा है, सुन रहे हो अमेरिका वाले हैं, क्या कॉपी कर रहे हो तुम लोग हमको। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे अपोजिशन किया और उसके बाद ये जो कंपनी थी उसका जो ये पेटेंट था वो पेटेंट कैंसिल कर दिया गया। उसका ये पेटेंट क्या कर दिया गया दोस्तों, कैंसिल कर दिया गया। गॉट इट, बिकॉज इट इज वायोलेशन ऑफ जीआई अंडर ट्रिप्स और इंडिया को मिल गया इसका जीआई। अभी इंडिया और पाकिस्तान में फिलहाल थोड़ी सी लड़ाई चल रही है उनकी कि किसका होगा ये बासमती चावल, लेकिन हाँ फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास इसका जीआई है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है। तीसरा केस पे आ जाते हैं, नीम। नीम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, नेचर्स इको फ्रेंडली इकोनॉमिकल मिरेकल। बिल्कुल सही बात है, नेचर ने दिया है हमको ये मिरेकल, मिरेकल हमको दिया है। आप नीम की पत्ती खाइए सुबह सुबह, कितनी सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी और कुछ बीमारी आगे लगेगी भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बीमारी नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है नीम। और हमारे देश में प्राचीन काल से इस नीम का सेवन किया जा रहा है। फिर से अमेरिका आया, बदमाश कहीं का, और ये अमेरिका वाला आदमी ने आके क्या बोला कि नहीं 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 नहीं, ये जो नीम है ना, इस नीम से हम दवाई बनाएंगे और उस दवाई के ऊपर अपन पेटेंट ले लेंगे। हम उस दवाई के ऊपर क्या ले लेंगे, पेटेंट ले लेंगे। ये केस गया यूरोप तक, ये केस गया 1994 में। और हमारे देश के कई साइंटिस्ट ने इसका अपोजिशन किया और अपोजिशन करने के बाद ये जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, ये यूरोपियन ऑफिस पेटेंट ने इस पेटेंट को रिवोक कर दिया। ये जिस कंपनी को इन्होंने पेटेंट दिया था, उस कंपनी से उस पेटेंट को ले लिया और बोला ये जो तुम नीम के ऊपर ले रहे हो ना पेटेंट, ये नीम हमारे यहाँ पे सालों से, इंडिया में सालों से बन रहा है। संस्कृत में और बहुत सारे जगहों पे एंशियंट टेक्स्ट में इंडिया के नीम के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो नीम इंडिया में सालों से चल रहा है। इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल नॉलेज। और अगर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर थ्री के अंदर क्या क्या पेटेंट नहीं हो सकता, उसी में लास्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में आपको दिखेगा। अगर किसी का ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर किसी चीज़ के ऊपर ट्रेडिशनल नॉलेज सालों से है तो उसके ऊपर आप पेटेंट नहीं ले सकते। तो उसी तरीके से बच्चों, ये जो नीम है, नीम के ऊपर अगर आपने कोई दवाई बना दी, नीमेक्स वगैरह नाम की कोई दवाई अगर बना दिया, तो उसके ऊपर आप पेटेंट नहीं ले सकते। और ये कंपनी, जो बदमाश कंपनी है यूरोप और अमेरिका वाली, उस कंपनी को उन्होंने क्या किया, पेटेंट देने से रोक दिया। गॉट इट एवरीवन। आगे आते हैं, चौथा और आखिरी केस हमारा आज का, टर्मरिक। बताओ भाई कितना कॉपी करता है अमेरिका, कितना कॉपी करता है। हम सभी को मालूम है कि हल्दी, हल्दी जो है वो कितने समय से अपन यूज़ कर रहे हैं। अगेन ट्रेडिशनल नॉलेज है, कितने सालों से हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा दादा दादी कब से टर्मरिक, टर्मरिक का मिल्क यूज़ करते हैं, टर्मरिक यूज़ करते हैं घाव के लिए। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी आई और बोली, ये मिसिसिपी यानी अमेरिका में अमेरिकन वाली कंपनी आई और बोली हम तो भैया इसके ऊपर क्या ले रहे हैं, अपना पेटेंट ले रहे हैं कि भैया इससे ना वुंड हीलिंग होता है। वुंड हीलिंग होता है यानी कि अगर कहीं पे मतलब अगर चोट वगैरह लग गया तो टर्मरिक की मदद से अपन उसको ठीक करेंगे और हम उसका पेटेंट ले रहे हैं। ये अमेरिका के पेटेंट ऑफिस वाले अनपढ़ गवार साले, इन्होंने पेटेंट दे भी दिया, इन्होंने पेटेंट दे भी दिया। ठीक है, बाद में हमारे यहाँ पे जो इंडिया का जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR, इन्होंने इसको अपोजिशन किया और बोला कि यार कुछ भी बात करते हो, कुछ भी बात करते हो, तुम इसके ऊपर कैसे पेटेंट दे सकते हो, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने कितने बार इसके बारे में लिखा है और हम तो इसको ये घर घर में इस्तेमाल करते हैं, हमको तो ये सालों से पता है। इट इज़ और ट्रेडिशनल नॉलेज। तब जाके उनको होश आया कि अरे हाँ यार, ये जो हम अमेरिका वाले यूरोप वाले आज बना रहे हैं, इसके बारे में तो इंडिया वालों को सालों से पता है, सालों से पता है। मेरे को ये वो मीम है ना, वो मीम याद आता है। पहले अमेरिका बोलता था कौन है इंडिया, आज हम अमेरिका को बोलते हैं तू कौन है बे।
ठीक है। वैसे ही सीएसआईआर ने बोला कि तू कौन है बे, हम लोग तो कितने सालों से, कितने ईयर्स से हम लोग इस ट्रेडिशनल नॉलेज को रखते हैं और हम लोग टर्मरिक का यूज करते हैं। तो 1997 में ये जो पेटेंट था, ये पेटेंट को भी क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। गॉट इट एवरीवन। तो 10 मिनट के आसपास हम लोगों ने टाइम दिया और चार चार बढ़िया बढ़िया हमने केस स्टडी पढ़ी, जिससे हमको समझ में आया कि किस चीज़ पे पेटेंट मिल सकता है और किस चीज़ पे पेटेंट नहीं मिल सकता। अगर दोस्तों मैं समराइज करूँ आप लोग को, जो आज हमने 10 मिनट में पढ़ा, अगर मैं उसको समराइज करूँ तो मैं कहूँगा कि देखो, अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हो तो आपको नया पेटेंट नहीं मिलने वाला, यानी पेटेंट का एवरग्रीनिंग नहीं हो सकता, पेटेंट का एवरग्रीनिंग नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा जिंदगी भर वो सामान का पेटेंट आप ही के पास रहे, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैक्सिमम कितने साल तक रहता है, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक रहता है। कितने साल तक रहता है, 20 ईयर्स तक रहता है। दूसरी बात, अगर ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर ट्रेडिशनल नॉलेज है किसी चीज का, यानी सालों से अगर किसी देश के या कुछ पर्टिकुलर जगह के लोग अगर उस चीज को यूज कर रहे हैं, तो उसी चीज के ऊपर आप पेटेंट नहीं ले सकते यार। आप उस चीज के ऊपर पेटेंट नहीं ले सकते, लोगों को तो ऑलरेडी इसके बारे में पता ही है। तो आपने नया क्या बनाया, पेटेंट में तो नोवेल्टी होना चाहिए, पेटेंट में तो नोवेल्टी होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। पर अगर आप ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर ही काम कर रहे हो तो उसमें कोई नोवेल्टी नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों, पक्का। तो बासमती चावल का केस हम लोगों ने पढ़ा, नीम का केस हम लोगों ने पढ़ा, हल्दी का केस हम लोगों ने पढ़ा। सोचिए, ये पेटेंट लॉ के सबसे बड़े बड़े केस है हमारे इंडिया के, और ये तीनों केस इंडिया जीता है, और ये तीनों केस इंडिया हमारा जीता भी है। और साथ में नोवार्टिस का केस है, वो भी इंडिया ने जीता ही है। नोवार्टिस वाले केस में क्या था, मेडिसिन के एवरग्रीनिंग के ऊपर टॉपिक था। ये नोवार्टिस वाला केस हमारे आईसीएसआई का फेवरेट केस है, तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। गॉट इट एवरीवन, पक्का। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।